मैं केवल एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चावड़ा जी से ऊपर उठ करके कहना चाहूंगा, नगर पालिका ने जो पैसा लगाया है, मैं उस पैसे का, क्योंकि नगर पालिका का पैसा विद ड्राइंग लगता है, उसका एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट पास होता है और वो लगता है। नगर पालिका ने 40 बाई 40 का यहाँ हाल कमरे की पेमेंट करी है। मैं पूछता हूँ वो 40 बाई 40 का कमरा आप भी देख के आओ कहाँ है, बने है कि नहीं बने। नगर पालिका की बाउंड्री वाल की ड्राइंग है, मैं दिखाता हूं, आप सब पत्रकार बंधु यहां आए हो, वो जाकर के देख के आओ भी वो नगर पालिका वाली दीवार बनी है कि नहीं। आप 2 शेडों के टेंडर लगे हैं, 1 नंबर 2 नंबर शेड के टेंडर लगे हैं, उनकी पेमेंट हुई है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप खुद जाकर के उसकी वीडियोग्राफी करो कि कोई शेड बने हैं क्या उस ड्राइंग के मुताबिक। अब आपको अगली बात, रोड बनी है, अरे अभी तो मिट्टी पड़ी है, रोड की पेमेंट कहां गई, वो पैसा कहां गया। मैं केवल नगर पालिका के पैसे की बात कर रहा हूं। ये जो लोगों का चंदा है, ये चंदे का हिसाब मैंने तो दिया नहीं, वो चंदे वाले सोचेंगे भी उनका पैसा कहां गया। प्रोफेसर गणेशीलाल जी का भी नाम है इसके अंदर, ये तो वो लोग सोचेंगे। प्रोफेसर गणेशीलाल जी ने एक हाल कमरा बनाया है अपने पैसों से, उसका भी फर्श नहीं लग रहा है। वो गणेशीलाल जी से पूछो भी तुम्हारे वो फर्श क्यों नहीं लग रहा भाई, वो पैसे कहाँ गए तुम्हारे, वो गणेशीलाल जी लेंगे हिसाब, मैं तो कैसे लूंगा उनके पैसों का हिसाब। अब अगली बात सुनो, जैसे ये रोड़ा पड़ा, जैसे मैंने कई सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, अब नगर पालिका वालों के पसीना आ रहे हैं, अब वो ड्राइंग बदलते फिर रहे हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि तुम ड्राइंग आज तो बदल लोगे, जो तुमने पेमेंट करी है वो एमबी के अंदर, जो तुमने, मैं भी ठेकेदार रहा हूं, चलो 10 सालों से ठेकेदारी छोड़ रखी है, जो तुमने 353 नंबर एमबी, जो 333 नंबर एमबी के अंदर एंट्रियां कर रखी है, उनको कैसे घुमाओगे। वो ड्राइंग को कौन तुम्हारा बाप चेंज करेगा। ऐसा है जी, काम तो शुरू हो गया। जिस तरह कमेटी के अंदर जो भ्रष्टाचार इन्होंने शिवपुरी में किया है ना, उसका ना मतलब स्पष्ट होना चाहिए भी ये आदमी इसमें इन्वॉल्व है, उनको मतलब अंदर करना चाहिए, उसको जेल में भेजना चाहिए, तभी मैं संतुष्ट होऊंगा जी। मैं श्री सनातन धर्म सभा का कार्यकारी अध्यक्ष, मेरे पास भाई सुशील आज से 4 दिन पहले गए और उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड के अंदर शमशान भूमि है और शमशान भूमि में 4 साल से पाड़ करके फेंक रखी है और सारा शहर उससे दुखी है। तो मैंने कहा भी ये तो हम भी दुखी हैं, और मैंने तो इस विषय में गोपाल भाई को भी 2-3 बारी पर्सनली निजी तौर पे राजनीति के ऊपर उठकर भी फ़ोन किया है कि यार इसका काम करवा दो, तुम्हारे नेतृत्व में ये काम हो रहा है। सुशील भाई जब मेरे पास आए तो मैंने सुशील भाई की बात को सुना, और दीनदयाल कंदोई जी इस संस्था के सचिव हैं, श्री अमरनाथ, इस शमशान भूमि के, हमारे श्री शमशान भूमि के सचिव हैं। मैंने उनसे कहा भी क्या कुछ पैसे की तंगी है या क्या मामला है, ये काम चल क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने कहा जी हमें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसकी एक अलग से निर्माण कमेटी बनाई हुई है, जो इसका तोड़फोड़ भी उन लोगों ने किया है और इसका निर्माण कार्य भी वो लोग गोविंद कांडा जी के नेतृत्व में इस काम को किया जा रहा है। तो मैंने कहा भी ये गोविंद कांडा जी अपने निजी कोष से लगा रहे हैं या कैसे इसको बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा निजी कोष से का तो मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया। तो मैंने कहा भी आप अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं तो उस चंदे का कोई हिसाब किताब, तो बोले जी मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ। तो उन्होंने एक लिस्ट ये जारी करी है लगभग 3 करोड़ रुपए की, जो शहर से चंदा इकट्ठा किया गया है। ये मेरी लिस्ट नहीं है, ये दीनदयाल कंदोई जी जो इस संस्था के सचिव हैं, उन्होंने मुझे ये लिस्ट जारी करके दी कि ये लिस्ट जो है ये शहर के लोगों ने निर्माण समिति देगी। तो मैंने कहा भी इसके अलावा भी कोई पैसा कहीं से आया है, तो बोले जी इसके अलावा कोई पैसा कहीं से आया नहीं, और आया है तो मेरी जानकारी में नहीं। तो मैंने सुशील भाई को, मुझे उड़ती उड़ती सुनी थी भी नगर पालिका ने भी कुछ पैसा इस पर खर्च किया है। तो मैंने जब नगर पालिका के अपने सोर्स के माध्यम से पता किया तो 2021 के अंदर 7 टेंडर इसके लगे थे,
और 2021 में उन 7 टेंडरों की रनिंग पेमेंट हो चुकी थी, वो अप्रोक्सीमेटली करोड़ों में थी। तो वो पेमेंट जो है कभी 2-3 करोड़ के आसपास तो ये चंदा है, और करोड़ों में 2021 में पेमेंट हो चुकी है। तो वो रुपया एक्चुअल में लगा कहाँ है? अभी हमारे चावला जी चलो हमारे बड़े हैं, और इन्होंने कहा भी तुम हिसाब किताब मत मांगो, तुम उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करो भी जो खाना है खाओ, नहीं खाना ना खाओ, इस काम को कर दो। मैं उनकी बात को बड़ा करता हूँ, नहीं तो मेरी इच्छा थी कि शहर को तुम हिसाब किताब दो भाई, ये रुपया गया कहाँ। पर चावला जी ने बड़े हैं, इन्होंने आदेश दे दिया कि हिसाब ना मांगो, सिर्फ आप ये मांगो कि ये बता दे भाई इसको खत्म कब करेगा। हाथ जोड़वा ले हमारे से पैर, वो परमात्मा अपने आप देंगे। सांकेतिक धरना दिया हुआ है। जब इसकी मैं वहीं आ रहा हूँ, तो आपकी बात पे देखो, हम इस पैसे का हिसाब किताब नहीं मांग रहे, ये जो चंदा है कहाँ गया कहाँ नहीं गया। मैं केवल एक बात जरूर कहना चाहूँगा, चावला जी से ऊपर उठ करके कहना चाहूँगा, नगर पालिका ने जो पैसा लगाया है, मैं उस पैसे का, क्योंकि नगर पालिका का पैसा विद ड्राइंग लगता है, उसका एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट पास होता है और वो लगता है। नगर पालिका ने 40 बाई 40 का यहाँ हाल कमरे की पेमेंट करी है। मैं पूछता हूँ वो 40 बाई 40 का कमरा आप भी देख के आओ कहाँ है, बने हैं कि नहीं बने। नगर पालिका की बाउंड्री वाल की ड्राइंग है, मैं दिखाता हूँ, आप सब पत्रकार बंधु यहाँ आए हो, वो जाकर के देख के आओ भी वो नगर पालिका वाली दीवार बनी है कि नहीं बनी। आप 2 शेडों के टेंडर लगे हैं, 1 नंबर 2 नंबर शेड के टेंडर लगे हैं, उनकी पेमेंट हुई है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप खुद जाकर के उसकी वीडियोग्राफी करो भी कोई शेड बने हैं क्या उस ड्राइंग के मुताबिक। अब आपको अगली बात, रोड बनी है, अरे अभी तो मिट्टी पड़ी है, रोड की पेमेंट कहाँ गई, वो पैसा कहाँ गया। मैं केवल नगर पालिका के पैसे की बात कर रहा हूँ। ये जो लोगों का चंदा है, ये चंदे का हिसाब मैंने तो दिया नहीं, वो चंदे वाले सोचेंगे भी कि उनका पैसा कहाँ गया। वो तो उन्होंने, प्रधान ने दी लिस्ट है, ये लिस्ट तो प्रधान ने दी है, मेरी लिस्ट नहीं है ये। और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर डाली है प्रधान सेक्रेटरी ने, ये चंदा इकट्ठा हुआ है। ये जो नाम है, जिसमें गोपाल कांडा का भी नाम है 51 लाख रुपए का, प्रोफेसर गणेशी लाल जी का भी नाम है इसके अंदर। ये तो वो लोग सोचेंगे, प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने एक हाल कमरा बनाया है अपने पैसों से, उसका भी फर्श नहीं लग रहा। वो गणेशी लाल जी से पूछो भी तुम्हारे वो फर्श क्यों नहीं लग रहा भाई, वो पैसे कहाँ गए तुम्हारे, वो गणेशी लाल जी लेंगे हिसाब। मैं तो कैसे लूँगा उनके पैसों का हिसाब। मैं तो ये नगर पालिका के, क्योंकि उसमें मैं भी हूँ, मैं भी टैक्स भरता हूँ, उसमें हमारा भी हक है उसका हिसाब पूछने का। तो मैं नगर पालिका के जो, अब अगली बात सुनूं, जैसे ये रोड़ा पड़ा, जैसे मैंने कई सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, अब नगर पालिका वालों के पसीना आ रहे हैं, अब वो ड्राइंग बदलते फिर रहे हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता भी तुम ड्राइंग आज तो बदल लोगे, जो तुमने पेमेंट करी है वो कैसे बदले। वो एमबी के अंदर जो तुमने, मैं भी ठेकेदार रहा हूँ, चलो अब 10 सालों से ठेकेदारी छोड़ रखी है, जो तुमने 353 नंबर एमबी, जो 333 नंबर एमबी के अंदर एंट्रियां कर रखी हैं, उनको कैसे घुमाओगे। वो ड्राइंग को कौन, तुम्हारा बाप चेंज करेगा? उन ड्राइंगों को कौन चेंज करेगा? जो कमेटी ने, नगर पालिका ने पैसे दिए, और मेरा डीसी साहब से भी अनुरोध है, ये कितनी ड्राइंगें चेंज कर ले, मैंने सारी ड्राइंगें बरामद कर ली हैं, मैंने सारे बिल बरामद कर लिए हैं। और मैं जल्द, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, और आज मैं बतौर राजनीतिक कांग्रेस नेता यहाँ नहीं आया हुआ हूँ, क्योंकि मैं आज सनातन धर्म के नाते से भाई सुशील, क्योंकि ये अलग पार्टी में है, हम दोनों चलो मान लेते हूँ एक पार्टी में, लेकिन हम यहाँ बतौर राजनीतिक नहीं आए। अपनी पार्टी का भी कार्यक्रम बढ़ाऊंगा, और पार्टी के नाते, कांग्रेस पार्टी के नाते भी हम जाएंगे डीसी साहब के पास, और शहर के हर आदमी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो डिप्टी कमिश्नर को कहे, इसकी इंक्वायरी करे, ये रुपया कहाँ है, कौन कौन ईओ, किसी ने मॉनिटरिंग करी होगी, किसी ने बिल बनाया जेई ने, उसने पैमाइश करी होगी, किसी एमई, एसडीओ, एचसीएन, कोई तो यहाँ आया होगा, और एसडीएम जो है उसकी मॉनिटरिंग है। 2-2 डीएमसीओ के साइन है उन बिलों पर, आप हैरान हो जाओगे। 2-2 डीएमसी, ये इस टाइम जो डीएमसी है उसके भी साइन है बिलों पर, जो मौके पे है, जो मौके पे एसडीएम है
उसने मॉनिटरिंग की है भी मैंने काम को चेक कर लिया, काम ओके पाया गया। ये भी तो है। 2 ईओ है इसके अंदर। आप ये मतलब ये खबर जो है ना, इस खबर को आप ये मत समझना कि ये खबर अगर ये एक घपला निकलता है, अगर सरकार एक आदमी को सरकारी गवाह बना लेवे इसके अंदर एक आदमी को, तो आप ये सोच लेना कम से कम 22-23 करोड़ रुपए का घपला इसी में 22 खाली इस नहीं 22-23 करोड़ का घपला वो सारा उजागर हो जाएगा एक आदमी को सरकारी गवाह बना ले। 22-23 करोड़ रुपए का घपला नगर पालिका का इतना बड़ा फ्रॉड है सरसा के अंदर। और ये कहते हम पेरिस बनाएंगे, बड़े बड़े लुभावने भावने देते हैं। सरसा हमारी कर्म भूमि है। मेरी इच्छा रहती है कि मैं सरसा का परम विकास करूं, मैं काम करना चाहता हूं सरसा का। तो सरसा का काम तो होया हुआ है, मैं तो अभी 5-6 दिन से लगा हूं इस मामले में। जब तय में गया तो इसमें तो बड़ा भारी दलदल है भाई। और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस दलदल को बाहर निकाल के सुखाओ, ताकि अपना सरसा है ही अपना। हम इस सरसा के बेटे हैं, इस धरती में पैदा हुए हैं। हम सबका प्रयास बनता है, धर्म बनता है कि हम सब मिलकर के प्रयास करें और इन लोगों को नंगा करें। सर अगला स्टेप क्या है? सांकेतिक धरना आप दे रहे हो, देखो इसके बारे शुरू हो में चुका है। सुशील सैनी जी, ये जो धरना चल रहा है हम इस पर तो गेस्ट हैं, प्रतिक्रिया आ जाएगी। ठीक है जी। जैसे हाँ, कहेंगे लोग। और इसमें जैसे सुशील भाई क्योंकि इस वार्ड के एमसी भी हैं और हमें तो देखो निमंत्रण दिया था और हमने हाँ भरी थी इस नेक काम के लिए। बिल्कुल है। और हम दोनों नेक काम के लिए हमने हाँ भरी और हम यहाँ हाजिर हैं। जब सुशील भाई बुलाएगा, भूख हड़ताल के लिए बुलाएगा, धरने पे बुलाएगा, किसी और काज के लिए बुलाएगा, हम सामाजिक कार्य के लिए हर समय तैयार हैं। लेकिन इस सामाजिक कार्य के चक्कर में जब इसकी तय में गए तो इसके अंदर बहुत बड़ा बवंडर है। और इस बवंडर को डीसी साहब से मेरा अनुरोध है, हरियाणा सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसकी तय में जाएं, इसकी पूर्ण रूप से इंक्वायरी कराएं। जो ये रात बैठ के ड्राइंगें बदल रहे थे और जो सरिये जो पहले ड्राइंगों में जो सरिये ले रखे हैं और जो आप सरिये दिखाने जा रहे हैं, उन सरियों का पता करें, वो सरिये कहाँ से पैदा हो गए, ये सारा मामला चेक करें। डीसी साहब, मेरा आपसे फिर विनती है इस शहर के एक साधारण से नागरिक होने के नाते कि आप इसकी जांच करें और इस जांच को उजागर करें लोगों के सामने। ये शिवपुरी के अंदर कमेटी ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिए और उस कमेटी के जो मतलब ड्राइंग थी ना, जो चीज़ बननी थी वो नहीं बनाई। इन्होंने ठेकेदार से पैसे ले लिए, करवा लिए और काम नहीं किया इन्होंने। 2 साल से मतलब लोग जनता परेशान थी। मैं भी दाग में आता था, ऊपर से तो भगवान का तप था और जैसे चिता की आग होगी तो मतलब यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। मैं रोज़ देखता था, मैं को यार बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे, ये काम नहीं करा रहे। तो मेरे को मतलब 30 हुई भी मैं इस मुद्दे को उठाऊं। तो अब ये लोग है ना, जब मैं इन्होंने को पता लग गया भी ये धरना प्रदर्शन करेगा, तो अब ये है ना रातों रात काम शुरू कराया है। क्यों भाई, ये पहले कहाँ गए थे? चलो अब भी है ना ये जागे, तो मैं तो ये कहूँगा भी शिवपुरी को है ना मतलब बढ़िया तौर पे है ना लोगों के बैठने की जगह, पानी का प्रबंध और वो करवा दे। और एक ये सड़क है, जो ये सड़क बन रही थी, अब तक तो है ना ये बन जाती और सड़क इतनी बढ़िया बननी थी। इस नारियल फोर्ट नेता ने है ना ये मतलब राजनीतिक के हिसाब से भी ये मेरे से नारियल नहीं फुटवाया, इसलिए इस सड़क को भी बंद करवा दिया। आज आप भी आए हो इधर से, आप देखे हो क्या हाल है यहाँ पे सड़क का। और 1-2 बारिश और आ गई तो ये है ना मतलब 2 महीने पे जाएगी, मतलब अब बनेगी नहीं ये सड़क। अगर 2 बारिश और आ गई तो खड्डे पड़ देंगे और बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा यहाँ की। हाँ, मैं तो यही कहूँगा नारियल फोड़ नेता को, अरे तू तेरी मतलब चमका ले, खा ले जो खाना है खा ले, हमारी सड़क और ये शिवपुरी का काम करवा दे। मैं तो यही इतनी बात कहूँगा जी। कौन है सर नारियल फोड़ने? आपको पता ही है जी, शहर वाले को सारा कौन फोड़ता है नारियल, एक ही बंदा है जी। नाम पूछने का कोई पता ही था ना सारा नाम, जिसने यहाँ से पैसा इकट्ठा करा, जिसने कमेटी से लिया। चावड़ा सर, आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ बैठे हैं और जिस जगह बैठे हैं, इस जगह पे हर इंसान को आना पड़ेगा। आना तो यहाँ कोई नहीं चाहता, लेकिन ये सच्चाई है कि जो पैदा हुआ है उसको जाना पड़ेगा। वो स्वयं तो चल के नहीं आएगा,
लेकिन उसको 4 भाई अपने कंधे पे उठा के लाएंगे। अगर इंसान के अंतिम यात्रा थोड़ी सी सुखद हो, जहाँ उसका अंतिम संस्कार होना होता है, उसके साथी वहाँ पे जो आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो 2 घंटे जो लगता है, टाइम लगता है, वो कम से कम आराम से वहाँ बैठे रहें। और इस शिवपुरी का आज से 4 साल पहले द्वारा इनका निर्माण का शुरुआत हुई थी। करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए थे उस दिन। शहर के लोगों ने, देखिए सिरसा शहर बहुत अच्छा शहर है, यहाँ के बहुत दानी सज्जन है, क्योंकि मैं भी एक सोशल वर्कर होने के नाते ये जानता हूँ कि यहाँ कोई भी नेक काम हो उसके लिए सिरसावासी इतने अच्छे हैं। किसी भी प्रकार का कोई शमशान भूमि हो, गौशाला हो और मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी अच्छा काम हो, सबके लिए तैयार रहते हैं। लोगों ने दिल खोल के उस टाइम पैसा दिया। जैसे सुशील जी ने बताया 2 करोड़ 20 लाख कमेटी ने भी दिया। अब वो पैसा का 4 साल हो गए धूप में बैठे रहते हैं, क्योंकि सोशल होने के नाते हमारे के दुख सुख में पहुँचते जितना पहुँचा जाए। बैठने की जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ऊपर सिर्फ एंगल लगा के शेड खड़े किए हुए हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई राजनीति यहाँ करने नहीं आया, क्योंकि मैं भी इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में बहुत हिस्सा लेता हूँ। सेक्टर 19 का भी मैं 13 साल से सेवा कर रहा हूँ। हमने एक जो जंगल था, 1 साल में हमने उसका निर्माण कर दिया, सिर्फ 1 वर्ष में। जितनी हमारे पास जगह थी बहुत सुंदर किया। जिस दिन शुरुआत की उस दिन लोगों ने आके वहाँ पे अपना दान पुण्य किया। उसके बाद आज 13 साल हो गए हम किसी के पास पैसा नहीं मांगने गए। और आपको बात बताऊं, हमारा एक भी 100 रुपये का मेंबर भी नहीं है। लोग कहते हैं भी आप मेंबर बनाओ और करो। मैं कहा भाई हमारा तो 10-20 रुपये से ही काम चल रहा है। जो आते हैं अंतिम संस्कार है वो 10-20 रुपये डाल जाते हैं। हमारा जितना खर्चा है, हमें लोग रोजाना कोई 10 लाख देने को तैयार, कोई 15 लाख देने को, कि भी हमारा जितना काम था वो हो चुका। यहाँ जरूरत नहीं, ज़्यादा पैसे आएंगे, गंदगी फैलेगी, राजनीति फैलेगी, लोग सोचेंगे। हम नहीं किसी से वास्तव में कहते हैं भाई हमारे पास जितनी जगह थी उतना काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ तो कोई पैसे की कमी नहीं है और जगह की कोई कमी नहीं है। और लोग सिरसा के बहुत अच्छे हैं ही हैं, लाखों लोग तो इसके मेंबर हैं जी। मैं भी जैसे सुशील कुमार ने कहा, राजनीति ना की बात ना करते हुए, देखो जिन्होंने खाना वो तो खा के रहेंगे, खा लो पी लो पेट भर लो, उसके बाद जो बचा वो तो लगा दो। सारा शहर गंदगी से हटा पड़ा है। मैं सिरसा वासियों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ और बताता भी हूँ, देख लेना आने वाले दिनों में हम लोग सभी लोग नरक भोगेंगे। और ये बरसात का सीजन आज से जैसे शुरू हो रहा है, अब भी हम वहाँ से आए, निकलना गाड़ी नहीं निकल पा रही। तो अभी देखना जनता भवन रोड पाट के छोड़ा हुआ है, सारिया बाजार पाट के रखा हुआ सारा शहर। और ये ना कभी काम हुआ है ना होगा जब से ये बंधु लोग आए हैं राजनीति में। देख लीजिए, अगर ये बंदा अच्छा होता तो ये 3 बार हार क्यों आ रहा? 3 इसकी हैट्रिक लग चुकी है, इसकी 1 हैट्रिक लग चुकी है, 3 बार ये। अगर ये लोगों से जो पैसा लेते हैं या दान पुण्य करने की सोचते हैं, ईमानदारी से लगाया जाए तो लोग भी इनको चाहेंगे। मैं फिर आपके माध्यम से बेनती करना चाहूँगा, ये जगह ऐसी है, यहाँ सबको आना है। हो सकता है उन्होंने सोच रखो हमने नहीं आना, लेकिन नहीं, सच्चाई तो ये है आना सबको पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सीएम साहब को भी ये निवेदन करना चाहूँगा भी कृपया इस तरफ ध्यान दीजिए। हमारे सिरसा की तरफ आप बहुत बार आ चुके हैं, अखबारों में भी आता है, सोशल मीडिया पे भी आप लोग खूब ईमानदारी से छाप देखते भी हो, दिखाते भी हो। और डीसी साहब से भी कहूँगा इसका संज्ञान लें। और कमेटी का तो देखो बुरा हाल है, कितने सालों से हम देख रहे हैं, 30-30 करोड़ की लाइटें खा गई और खा गई। अब तो यही है। और शहरवासियों से भी कहूँगा इस बात के लिए प्रेशर डालें। ये जब तक समाज हमारा इन पे प्रेशर नहीं डालेगा ये काम नहीं होगा, आगे सिरे नहीं चढ़ेगा। अब 3 साल से 4 साल से शुरू होता, 3 साल से काम बंद था। अब 2 दिन से जब से सुशील ने कहा है कि हम लोग धरने पे बैठेंगे, नवीन जी आएंगे, मैं आऊँगा और शहर के लोग आए बैठे आएंगे, तो अब देखिए अब काम शुरू हुआ है। रात को भी काम चल रहा था, केडिया जी बता रहे हैं रात को भी काम चला है। आप कल्पना कीजिए, अभी देखो अब ट्रक आए खड़े माल के, पहले हमने कभी नहीं देखे यहाँ पे। तो मैं फिर यही कहते हुए, और बीजेपी के नेताओं को पता नहीं यहाँ कैसे उनकी सरकार है, 10-11 साल हो गए, क्यों सोई पड़ी हैं? कुछ तो आवाज़ उठाएं, ऐसे नेक काम के लिए उठा दे और कुछ ना करें। तो बस मैं यही कहता हुआ कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कराएं ताकि लोगों को
असुविधा ना हो। अब 5-6 की देखिए कम से कम एवरेज है, सर्दियों में 12-12, 14 की एवरेज होती है। यहाँ आप रिकॉर्ड देख लीजिए।